अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। अब बहुत सी चीज़ें हैं जो गुफ्तगू करना है, लेकिन बहुत सी चीज़ें आप तक पता भी होनी चाहिए। लॉन्ग मार्च मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ज़रा थोड़ा सा डिले करना चाह रहे हैं, या हो सकता है जल्दी भी फैसला कर ले। झेल भरो तहरीक की तरफ चले गए, इससे भी बहुत परेशानी है पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी। और इमरान खान के मुकाबले में जो क़यादत लाना चाहते थे, हमजा लाए, वो फ्लॉप हो गया, वो तो घर ही सो गया ना। और उसके बाद हमने देखा मरियम नवाज, मरियम सफदर, वो भी फ्लॉप हो गई हैं। वो लंदन में बैठ गए अपने मनपसंद सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू शनीद करती फिर रही हैं, लेकिन वो भी बुरी तरह फ्लॉप हो चुकी हैं। यानी कोई चांस नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ पर हालात क्या होंगे। इलेक्शन भी जल्दी नज़र नहीं आ रहे हैं, वो भी नंबर ऑफ रीजंस है। यानी पाकिस्तान की मईशत इतनी बुरी तरह खराब हो चुकी है कि इंटैग्रम पीरियड में या इंटरम पीरियड में या केयर टेकर सेटअप में कोई मुल्क पाकिस्तान से कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं होगा। और मैं एक चीज़ जो देख रहा हूं कि अगर कोई इंटरम गवर्नमेंट या केयर टेकर सेटअप आया तो वो थोड़ा सा ज़्यादा अरसा चलने के चांसेस है। वो क्या चल सकता है, कानूनी उसमें गुंजाइश मौजूद है, वो फिर किसी वक्त गुफ्तगू करेंगे जहां मैं आपको सारी चीज़ें आपके सामने रख दूंगा। आज का दिन जो सबसे आम है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने बड़ी वजाहत के साथ 146वीं PMA की पासिंग आउट परेड से खिताब किया। मेहमान खुसूसी थे। पहले जरा थोड़ा सा है जो इट वाज बेसिकली इन इंग्लिश, पहले जरा वो सुन लीजिएगा। The message is clear. The armed forces, with the support of our citizens, will never allow any country, group or force to politically or economically destabilize Pakistan। जी, आपने वो गुफ्तगू सारी सुन ली, छोटी सी है, और उन्होंने जो बात कही है, उन्होंने मुबारकबाद पेश की है और कहा है कि पासिंग आउट ख़िताब करना उनके लिए काबिल फ़ख्र है। 42 साल पहले उन्होंने कहा कि मैं इस एकेडमी में खड़ा था, उस वक्त मैंने नहीं सोचा था कि पाक फ़ौज की कमान मेरे हाथ में होगी। और पाकिस्तानी फ़ौज ने दहशतगर्दी से निकालने के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी। मैंने नहीं सोचा था कि अपना आगे का सफ़र आपके लिए बहुत से चैलेंजेस लेकर आएगा। आपको मुस्तकबिल में मुश्किल और बड़े फैसले लेना होंगे। मुल्क की हिफाजत और इज्जत के लिए आपको काम करना होगा। जनूबी एशिया के लोग सारी दुनिया के लोगों की तरह अच्छी ज़िंदगी के मुस्तहिक हैं। आपको मुल्क की सालमियत के लिए कुर्बानियाँ देना होंगी। आप ऐसे वक्त में पास आउट हो रहे हैं जब मुल्क को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, हम साइंस से अच्छे ताल्लुकात हैं। इस वक्त जो है ना, और इस बातचीत से मामला हल करने को तरजीह देनी चाहिए। ये पुरअमन बातचीत की बात कर रहे हैं। हमें मिलकर गुर्बत और दीगर चैलेंजेस से निकलना होगा। हमेशा बेहतरीन फौजी बोलने होने का सबूत है। अब है ना, ये फेक न्यूज़, ये जो बड़ी बात है ना, वो फेक न्यूज़ और चपलिश का हिस्सा ना बने। आप पर भारी जिम्मेदारियां आयद होती है। उसकी ख्वाहिश है कि हमारी कमजोरी को ना समझा जाए। आपको देखकर यकीन है कि हमारे मुल्क की इज्जत वकार महफूज हाथों में। फेक न्यूज़ और मुल्क में जारी सियासी चपलिश आपको अपने मकासद से दूर करेगी। किसी भी फेक न्यूज़ पर तवज्जो ना दें। मुल्क की हिफाजत मजबूत हाथों में है। अच्छा फौजी होने के नाते अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो दें। जमहूरी इदारों का एहतराम सब पर लाजिम है। हम किसी को भी अपने मुल्क को कमज़ोर करने की इजाज़त नहीं देंगे। फेक न्यूज़ की टोटल जो है ना तवज्जो आपके सामने है। और मैंने यहाँ ट्वीट में बैकग्राउंड पे नहीं चल रहा, वो शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ ये मनी लॉन्ड्रिंग के केस से बाइज्जत बरी हो जाए। FIA भी सेम पेज के ऊपर ये वही FIA है। और इसलिए मैं कहता कि हुकूमत वक्त जो है ना, अगर इस तरह की आएगी, देखिए लुटेरों को मदद कर रहे हैं ना। सेंट्रल जज और समात रही और वकील ने मुख्तलिफ सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है शहादत ना हो तो ट्रायल कोर्ट मुलजिम को बरी कर सकता है। और अकाउंट जो है ना शहबाज शरीफ हमजा शरीफ के हैं, इसकी कोई शहादत मौजूद नहीं। और ना इस बात की शहादत मौजूद है कि दोनों बाप बेटों ने फ़ायदा हासिल किया। बेनामी अकाउंट खोलना जुर्म है तो FBR का इख्तियार है। देखें यहाँ बेवकूफ़ बना रहे हैं। अल्लाह रखा मोहम्मद बूटा यानी बेनिफिशरी ये लोग हैं। यानी वो जो पैसा यहाँ से रूट गया और रूट होकर वापस आया, ये तो हर एक को पता है ना। यानी ये तो नहीं है ना, यानी पापड़ वाला या फलूदे वाला या मुश्ताक चीनी, वो क्लर्क क्या लो, उनकी तो हैसियत कोई नहीं है। बंदे मार दिए बाहर आप लोगों ने, उनको पाकिस्तान में नहीं आने दिया। कई अमवात जो है, कत्ल जो है ना, इन लोगों के है मौजूद है। और बेनामी अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है।
और शहादत तो है, लेकिन शहबाज शरीफ हमजा की हद तक देखें, एक तरफ मान रहे हैं कि शहादत मौजूद है, लेकिन वो कह रही हैं इस हद तक नहीं है। स्पेशल जज ने सेंट्रल ने कहा यह बात आप लिख कर दें कि सबूत में नहीं है। अब जो है ना यहाँ जो बात है ना, ये दोनों के बराह रास्त मुलव्वस होने का कोई बयान रिकॉर्ड पर नहीं। ये FIA के वकील ने कहा, मैं फिर कह रहा हूँ FIA मिला हुआ है ना यहाँ पर, और जो हुकूमत बदलने से पहला इकट्ठा हुआ था, मैं रिकॉर्ड से बाहर नहीं जा सकता। ये जो बात है यहाँ तक, ये तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, ये सब मिले हुए हैं। राना सनाउल्लाह को गिरफ्तारी के लिए एंटी करप्शन टीम की पंजाब से टीम वो गई, तो यहाँ कहीं ना कहीं लोग मिले हुए हैं यहाँ पर। राना सनाउल्लाह ने, आपको पता है, अपना ड्रग वाले केस में आज तक फर्द जुर्मायद नहीं होने दी। अच्छे ताल्लुकात है, वकीलों से भी हैं, कुछ अच्छे जजों से भी ताल्लुकात हैं उनकी, और एंटी करप्शन की टीम क्या पता नहीं है कि वो फैसलाबाद नहीं है। मैं उनका आर्जी पता तो जहाँ मर्जी लिखा हो, जब आप छापा जहाँ मारने जा रहे हैं तो उस थाने की हदूद में जाना है ना आपने, तो वहाँ के वारंट आपने लेने हैं। इस्लामाबाद का आपने वहाँ का पता लिखते ना, चाहे वहाँ का वजीर के तौर पर लिखते, लेकिन यहाँ नहीं लिखा। हालांकि उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, यानी ये नहीं कि इस्लामाबाद पुलिस जो है इन टेक्निकलिटीज़ में जज है। इस्लामाबाद पुलिस ने भी बदनीति नज़र आ रही है उस सारे की, और मदद क्या लेना होता है जो कि उनके जुरिस्डिक्शन में है, वहाँ पर आपको डायरी में वहाँ पर लिखना है और आगे आपको जाकर छापा मारना है। लेकिन यहाँ जो है ना, 4 अफसरान गए थे एंटी करप्शन के, को बैकग्राउंड पे तस्वीर चल रही होगी या वीडियो चल रही होगी तो वो देख लेते हैं, और ये फिर नाकामी के साथ लौट आए। तो यहीं से देख लेना कि ये किस हद तक ताकतवर लोग हैं, इन्हें कोई कुछ कह नहीं सकता। ठीक है ना जी, वहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये उन लोगों के हाथ कहाँ कहाँ पड़ते हैं। दूसरी तरफ आप ये देखें कि वही FIA है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक्टिव ही कोई नहीं थी। वो गिरफ्तारियाँ कितनी करनी थी, यानी कितनी FIA ने गिरफ्तारी की, जमानतें सारी करा के, शहबाज शरीफ देख लें, हमजा देख लें, इन सब ने जमानतें करा ली थी FIA, वही FIA। तो हुकूमत चलाने के हवाले से आपको स्टेट्समैन सख्त रवैया, करख्त रवैया, यहाँ माल्टों में बंदे मार दिए, 25 मई को जो सानिया हुआ आप देखे तो सही ना। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो करीब है वो डरते डरते प्यार मोहब्बत से जलते रहे। यानी FIA ने क्या किया, बहुत शरीफ आदमी है, मोहम्मद जमान को बहुत करीब से जानता हूँ, बिजनेसमैन आदमी है, उसे क्या इसका 2 दिन का जिस्मानी रेंट, ये बड़ी ज्यादती है। ये FIA को किसी स्टेज पर ये भुगतना होगा। और जिस तरह किया, यानी वो आके बाकायदा हमें जमान ने बताया कि हर चीज़ रिकॉर्डेड है, ट्रस्ट डीड के ज़रिए सारे पैसे आए हैं, अकाउंट के अंदर गए हैं, कोई चीज़ छुपाई नहीं है, हर चीज़ डिक्लेयर्ड है। फिर आपको पता है इस्लामाबाद के अंदर भी सेनेटर नियाजी को जब उठाया है, और वहाँ से उठाया है पार्लियामेंट की बिल्डिंग में, पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर से उठाया है। आप वहाँ से समझ सकते हैं कि कितने मसाइल हैं, कितनी मुश्किलें हैं, और ये सारा कुछ हो रहा है। और ये सारे कुछ आप यहाँ आए, और FIA का इख्तियार कहाँ से आ गया, कौन से कानून के तहत है, क्या मुकदमा दर्ज किया है? अभी तक तो मुकदमा भी FIR लाया ना सामने, FIR तो मुझे तो नहीं कि मिल सकी FIR जो ये वाली काटी है। बाहर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये चैलेंज कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और किया बिल्कुल सही। FIA अपने दायरा इख्तियार से आगे जा रही है। नामंजूर.com हर एक को पता है, पैसा जितनी फेयरनेस, जितनी अपना जो PTI फंडिंग करती है, बड़ी सेफ साउंड, कोई उसके अंदर ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप उंगली भी उठा सकें। ये याद रखिएगा, ये बड़ी वाज़ेह बात है। और ये जो रिमांड 2 दिन का दिया है, अब 2 दिन का रिमांड देखें ना, आज का रिमांड दिया ना, पीर को पेश करना आगे ये तो आ रहा है। और तो आज ही मैंने तो आज ही कहा था कि आज ही मंडे वाले दिन, ये सैटरडे वाले दिन इस रिमांड को चैलेंज करना चाहिए, चैलेंज ना भी हो अपना मंडे वाले दिन रिमांड चाहिए। रिमांड बनता नहीं है, इस रिमांड को चैलेंज करना चाहिए। और यहाँ जो FIR जो यहाँ पर है इस्लामाबाद के अंदर, इसकी क्वेश्चन अलहदा चैलेंज करनी चाहिए आपको। जुरिस्डिक्शन बनती नहीं है FIA की। FIA का जहाँ इस्लामाबाद में, वहाँ लाहौर के अंदर भी हो सकता है वही FIR हो सकता है अलहदा FIR हो। तो ये देखना पड़ेगा कि ये FIA कहाँ कहाँ रिमांड ले जा सकता है, ये बड़ा एक अहम सवाल है। लेकिन ये ज़्यादती है कि एक काम जो है ना, एक सियासी जमात बड़ी कानून के तहत, मेरिट के तहत फंडिंग इकट्ठी कर रही है, और फ्रॉड आज तक हमने धोखा नहीं सुना, उसमें हमने कोई चीज़ ऐसी नहीं देखी है जो ये चीज़ साबित कर सके कि इसमें घपला है, आपका पैसा इधर को ले गया पूरा। जो जिन लोगों ने पैसे दिए वो यकीन, आंखें बंद करके यकीन करते हैं। अब सलाम में देख लें, फंड रेजिंग में इमरान खान ने अपना 12 अरब से ज़्यादा पैसे कितने, इस तरह आपके सामने 3 टेलीथॉन की ना, पैसे इकट्ठे कर, या दिखा दें कोई आसफ जरदारी पे, शहबाज शरीफ पे, नवाज शरीफ पे, किसी पे, चलो उन्होंने बाहर बैठकर कुछ किया हो, कुछ नहीं किया उन्होंने। यही एक तकलीफ और दिक्कत है, यही एक तकलीफ और दिक्कत है कि उन्होंने कुछ नहीं किया।
और वो करते भी क्या, करना भी किसको क्या है। उन्हें पता है कि ये सारे मिले हुए हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं और इन्होंने इस निज़ाम को इस तरह चलाना है। तो यहाँ FIA का 1000 बार सोचना चाहिए। सरकारी अफसर ने कानून के मुताबिक काम करना, पर जिस तरह ये काम कर रहे हैं ये काबिल कबूल नहीं है। ना सिर्फ कोताहियाँ बल्कि अपने इख्तियार से तजावुज़ है ये जो कुछ FIA कर रहा है। और FIA का जो अफसर है, जो उसका वज़ीर है, वो कौन है? राणा सनाउल्लाह है। आप यहीं से समझ सकते हैं यहाँ सख्त हथियार आपको इख्तियारात का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी इस तरह नहीं चलेगा काम। अगर वाकई चलना है तो फिर सामने फ्रंट पे आकर खेलें। बहरहाल नैनी केस वक्त ज़्यादा हो गया है, इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।